हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है समय सारणी और विद्यालय में समय प्रबंधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। समय सारणी और विद्यालय में समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगर टाइम मैनेजमेंट विद्यालय का अच्छा नहीं है तो विद्यालय में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में शैक्षिक कार्य संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय होता है। सही बात है कि अगर विद्यालय में हम लोग को शिक्षा किसी भी क्षेत्र में करानी है तो उसके लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक औपचारिक संस्था है। ऐसे में विद्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए समय प्रबंधन का मुद्दा उठता है। औपचारिक संस्था है विद्यालय हमारी, और कोई भी कार्य हम लोग करते हैं घर पे भी तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि कैसे हमारे पीरियड लग रहे हैं, टाइम प्रेयर का टाइम क्या है हमारा, उसके बाद जीरो पीरियड कब लगेगा, टाइम पीरियड कितने हैं, कितने पीरियड हैं, समय निश्चित होता है। किस टीचर का कौन सा पीरियड लगेगा, किस टाइम पर लगेगा, वो समय बिल्कुल निश्चित होता है। इसलिए समय का विद्यालय में मैनेजमेंट करना बहुत ही उपयोगी होता है विद्यालय चलाने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो विद्यालय की समय सारणी एक साप्ताहिक समय विभाजन या साप्ताहिक चक्र है। कहने का मतलब विद्यालय की जो समय सारणी होती है एक साप्ताहिक समय विभाजन होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और सबका मैनेजमेंट किया जाता है। हो सकता है संडे तो अवकाश रहता है, मंडे को आपका दूसरा टाइम पीरियड हो, ट्यूसडे दूसरा टाइम पीरियड हो। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि मतलब उस टाइम पे किसी दूसरे टीचर का घंटा फिक्स कर दिया गया हो, जिसमें विद्यालय में संपन्न की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए समय का निर्धारण होता है। क्योंकि विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, नेल्स चेक करना, प्रेयर कराना, और गेम्स पीरियड, लंच पीरियड, हॉलीडे प्रेयर्स, छुट्टी की प्रार्थना होती है, लंच की प्रार्थना होती है, सबका टाइम फिक्स होता है, बेल कितने टाइम पर लगेगी। इसलिए विद्यालय में समस्त जो भी क्रियाएं होती हैं उनके लिए एक समय को निर्धारण किया गया है। तो समय सारणी निर्माण के कौन कौन सिद्धांत हैं। देखिए, समय की उपलब्धता का सिद्धांत। सबसे पहली बात, हमको समय ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास कितना समय है। विद्यालय अगर हमारा 7 बजे से लेकर 2 बजे तक है तो हमारे पास 7 घंटे हैं। उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, सभी पीरियड सभी टीचर के कैसे मैनेजमेंट टाइम को करेंगे। अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। हम अपने समय को कितने आसानी से और कैसे तरीके से उसको अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। विभिन्नता का सिद्धांत। हर टाइम पे टीचर को हम लोग को कौन कौन से टीचर को किस किस समय में भेजना है ताकि उसका अच्छे से उपयोग भी हो सके। विद्यालय के प्रकार का सिद्धांत। विद्यालय कैसा है, प्राइमरी विद्यालय है या जूनियर है या इंटर कॉलेज है। सभी विद्यालय के टाइम पीरियड अलग होते हैं। प्राइमरी बच्चों के समय पीरियड 30-30 मिनट के होते हैं, बड़े स्कूलों में हो सकता है 45 मिनट्स के हों। महत्व एवं उपयोगिता का सिद्धांत। समय का महत्व बहुत है और उपयोग उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं कम समय में। अवकाश का सिद्धांत। अवकाश का सिद्धांत पे भी है कि कैसे टाइम मैनेज करें कि हर टाइम पीरियड्स के बाद 5 से 10 मिनट का गैप हो। रचनात्मक का सिद्धांत। रचनात्मक सिद्धांत, हमको वहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ करानी होती हैं, बच्चों को प्रेयर करानी है, नेल्स चेक करने हैं, तो वो भी हमको रचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत देखने में मिलता है। गतिशीलता का सिद्धांत। गतिशीलता का सिद्धांत का मतलब हमारा ये है कि हमको अपने टाइम से ही सब पीरियड मैनेज करने होते हैं। और न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत, हमारा न्याय का सिद्धांत ये है कि सभी टीचर के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी का टाइम मैनेज इक्वल तरीके से हो सके।
लचीलेपन का सिद्धांत मतलब कि लचीलेपन का ये है कि थोड़ी सी छूट भी देनी चाहिए, अगर कोई लेट हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे समय के सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं समय सारणी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कक्षावार समय सारणी हो सकता है, कक्षावार हम लोग क्लास वाइज समय सारणी, क्लास 5th में किस टाइम पे पीरियड लगेंगे, क्लास 6 में, क्लास 7th में। अध्यापक वार समय सारणी का मतलब है कौन से टीचर किस टाइम पर आएंगे और किस क्लास में जाएंगे, इस बात का हमको अच्छे से ध्यान रखना होता है। विषयवार समय सारणी हो सकता है मैथ का पीरियड किस टाइम पे लगा होगा, अच्छे जो टफ पीरियड हों वो पहले ही करा देना चाहिए, सरल सा पीरियड्स लंच के बाद करने चाहिए। पाठ सहगामी क्रियाओं के समय सारणी, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमको समय सारणी के रिलेटेड से होकर के हमको लगाना चाहिए पीरियड्स को। लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, लिखने के पीरियड्स बाद में कराने चाहिए ताकि बच्चे लंच के बाद थकावट महसूस करें तो लिखने में उसे कोई दिक्कत ना हो। शिक्षकों को रिक्त कालांशों की समय सारणी, शिक्षकों का पीरियड बीच बीच में गैप देना चाहिए, उसकी सारणी होनी चाहिए। विद्यालय की गैर शैक्षणिक समस्या की सारणी होनी चाहिए। ये है मैं समय सारणी प्रकार। कैसे? कक्षावार समय सारणी, अध्यापकवार, विषयवार, पाठ सहग्रामी, लिखित कार्यों के और शिक्षक के रिक्त कालांशों, विद्यालय की गैर शैक्षणिक समय। इसके बाद समय सारणी निर्माण करते समय हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सभी विषयों को वरीयता देनी है, हमको सभी विषयों को वरीयता देनी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये नहीं कला एक विषय नहीं तो उसे वरीयता ही नहीं देंगे। हमको हर एक सब्जेक्ट को समय पर वरीयता देनी है। सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी, सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही टीचर को मैथ भी पढ़ाने के लिए बोल दिया कि अभी इंग्लिश भी वही पढ़ा रहा है, साइंस भी वही पढ़ा रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सभी शिक्षकों पर समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो निष्पक्षता, हमको किसी के साथ निष्पक्षता नहीं करनी है कि कोई टीचर हमारा रिलेशन का है तो उसे हमने एक पीरियड पढ़ाने के लिए बोल दिया, दूसरे टीचर को हमने कहा ये भी पीरियड आप पढ़ा लीजिए, तीसरा पीरियड भी आप पढ़ा लीजिए, मैथ भी पढ़ा लीजिए, आप सारा बोझ उसी को पर डाल दिया और अपना रिलेशनशिप में हमने निष्पक्षता कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समय का निर्धारण, पढ़ने के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, खेलने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। प्रोग्राम होते हैं जो भी सांस्कृतिक, उनके लिए समय का निर्धारण होना चाहिए। तार्किक विषयों को पहले प्राथमिकता दिया गया, जो सब्जेक्ट कठिन हो जैसे मैथ होता है तो उन विषयों को हम लोग पहले प्राथमिकता दें ताकि बच्चे खाने लंच के बाद अपने आप को थका महसूस करते हैं तो उनमें उनका मन नहीं लगता है। थकावट या ऊबन को ध्यान में रखना, यही बताया गया कि थकावट और ऊबन बच्चों को ध्यान रखना है कि बच्चों को लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे गैप दे नहीं रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। शिक्षकों के लिए विश्राम, शिक्षकों के लिए विश्राम का भी समय होना चाहिए। उसने 3 पीरियड पढ़ा लिया तो उसको विश्राम का टाइम भी देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही शिक्षक को सुबह से शाम तक कर रटाए हैं, लगा दिए कि आप पढ़ाते रहिए। ठीक है। भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखना कि हमारे पास क्या भौतिक संसाधन है। हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास बोर्ड, चौक, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है उनका हमको ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। व्यापकता पर हमको ध्यान देना, लचीलापन, हमको थोड़ा ढील भी देना है। ये नहीं कि हम टफ ही सब बच्चों को एकदम से बिल्कुल कठोर अनुशासन बनाएं तो उससे बच्चों में डर का माहौल हो जाता है। बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जगह देना, बाल सभा, समय समय पर बाल सभा होनी चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए समय निकालनी चाहिए, बीच में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनको भी कराना चाहिए ताकि बच्चे भी इंटरेस्टेड हों। तो ये था हमारे समय सारणी का उपयोग कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैप्टर पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।